मीटिंग लिया था कैंप कार्यालय में, बावजूद इसके उनको अलॉट नहीं किया जा रहा है और वहां से कैंप कार्यालय भी खत्म कर दिया गया है। अभी भाजपाइयों से पूछ लो बताएंगे। ये क्या है भैया, पढ़ लीजिए आप इसको। This is to certify that Sri Arvind Kejriwal, ex-chief minister, has vacated the government recommendation on dated 4/10/2024 after resigning from the post of chief minister of Delhi and has no dues pending against him with regard to payment of electricity, water, gas, गवर्नमेंट GAD डिपार्टमेंट ये डेट दोनों मैंने बता दी आपको, 10 एक 8 तारीख को और एक 8 तारीख को। 8 नहीं, उसकी और डिटेल आपको मिल जाएगी। मैंने आपको ये बताया, इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि कैंप कार्यालय की जो तस्वीर आपने देखी थी तो उसको भी खाली करा दिया गया, मकान भी अलॉट नहीं किया जा रहा है, तो जबरन कब्जा करने की कोशिश है। हाँ, उनका सामान है और सामान जाने की जो तस्वीर आई थी तो उनका सामान है, लेकिन उस सामान के साथ क्या करते हैं? उस सामान की चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गायब करते हैं, कुछ कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे वो थर्मामीटर आज तक नहीं मिला जिससे ये तय हो कि हम इस पार्टी का वोट देते हैं या उस पार्टी का वोट। मैं सीधा उदाहरण दिल्ली का दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 2013 में हमको 28 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट और एक को निर्दलीय। उसके बाद 2015 के चुनाव में हमको 67 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट। यानी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट आम आदमी पार्टी को 2013 में भी मिला, 2015 में भी, फिर 2020 में हमको 62 सीट मिली, बीजेपी को 8 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली। 2020 में हमको कांग्रेस बीजेपी दोनों का, तो हमको दोनों पार्टियों का वोट मिलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, हम तो जाति धर्म की राजनीति तो करते नहीं, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, इसकी बात करते हैं। उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो सबकी उम्मीदें होती है कि ये राजनीतिक दल हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, और इसी के कारण हरियाणा में, जैसा आपने कहा, कई जगहों पे हमको अच्छा वोट मिला। जगाधरी की सीट पे 43,000 वोट मिला है, कई जगहों पे हमें 20,000 से ज्यादा वोट मिला है।
लगभग 2% के वो आसपास वोट मिला है, लेकिन वोट कई जगहों पे हमें अच्छा मिला है हरियाणा। अब जो आम आदमी पार्टी के लिए सुखद और अच्छी खबर है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक, जो बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, वो वहां पर चुनाव जीते और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिल्ली मॉडल की चर्चा की, शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा की, केजरीवाल के मॉडल की। तो अरविंद केजरीवाल का कारवां देश के 5 राज्यों की विधानसभाओं में पहुंच चुका है। हमारी सीधी एंट्री हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी और सुखद है। हरियाणा को लेकर हमारी भूमिका यह है कि जो भी मत प्रतिशत लोगों ने दिया है, जो भी हमारे पक्ष में जनादेश दिया है, उसका सम्मान करते हुए आगे अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, उनके हक की लड़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। हमको कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए। और पूरे चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए। और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसकी चर्चा की, लेकिन आपने देखा कि गठबंधन नहीं किया, अकेले गए चुनाव। अब आप दोनों बात एक ही साथ कर रहे हैं। फिर तो कह रहे हैं कि वो चाहते भी थे और कुछ मानते भी नहीं थे। तो जो आदमी कुछ मानता भी नहीं है आम आदमी पार्टी को, वो चाहता कैसे था कि गठबंधन? आप कहिए तो मैं सुना देता हूँ। आपकी इच्छा है तो मैं सुना। आप कह रहे हैं चुनाव हारने